हाँ, तो हम लोग सेट 2 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत पार्ट जो है उसमें 11 क्वेश्चन से लेकर के 20 क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। तो आइए हम सभी 11 क्वेश्चन को पहले हल करें। तो प्रश्न है कि CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है। तो आपको याद रखना होगा कि CnH2n+2 जो है वह अल्केन का सामान्य ग्रुप होता है। आप देखेंगे कि 3 तरह के एलिफेटिक कंपाउंड होते हैं, जैसे अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। इसमें आप लास्ट में देखिए एन, इन और आइन। अल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है। अल्कीन का जो जनरल फार्मूला होता है वह CnH2n होता है, और अल्काइन का जो जनरल फार्मूला होता है वह CnH2n-2 होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रश्न में CnH2n+2 दिया है, तो हमारा जो आंसर होगा वह अल्कीन होगा। अगला दिया है कि नीला थोथा, जिसे तूतिया भी कहा जाता है, का रासायनिक सूत्र क्या है। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ तूतिया। तो इसका जो आंसर होगा वह आपका होगा CuSO4 5H2O, क्योंकि जो नीला थोथा होता है वह आपको कॉपर सल्फेट का पेंटाहाइड्रेट फॉर्म होता है, तो इसलिए यह आंसर हमारा सही हो गया। तीसरा, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो नाइट्रोजन अणु में आपको 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं नाइट्रोजन अणु में। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र आपका जो है वह CaCO3 है, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। तो हमारा आंसर हो जाएगा C12H22O11। कार्बन जो है 12, हाइड्रोजन 22 और ऑक्सीजन 11। नेक्स्ट है कि सोडियम कार्बोनेट का मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है, अणु सूत्र क्या होता है। तो सोडियम, यहाँ ध्यान देने योग्य चीज़ है कि हम लोग बार बार इस प्रश्न पर गलत कर बैठते हैं कि सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, यह 2 तरह का यौगिक होता है। अगर सोडियम कार्बोनेट कह रहा है तो उसका सूत्र होगा Na2CO3। अगर आपको सोडियम बाइकार्बोनेट कह रहा है तो सोडियम बाइकार्बोनेट अगर कहेगा तो उसका सूत्र आपका हो जाएगा NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट का एक और नाम है जिसको बोलते हैं बेकिंग सोडा, इसको खाने वाला सोडा भी बोलते हैं। जबकि सोडियम कार्बोनेट का जो रासायनिक नाम है, जबकि सोडियम कार्बोनेट जो है उसको बोला जाता है धोवन सोडा या धोबिया सोडा, इस नाम से भी जाना जाता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा Na2CO3। 17 जो क्वेश्चन है उसमें कार्बोनिल समूह का सूचित किया जाता है। तो कार्बोनिल समूह को कीटो ग्रुप के द्वारा सूचित किया जाता है। तो इस तरह से आप कार्बोनिल समूह हो गया। यहाँ अल्काइल ग्रुप रहता है, हो सकता है कि सेम अल्काइल ग्रुप भी हो या डिफरेंट अल्काइल ग्रुप भी रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है। तो इथाइल अल्कोहल का जो अणुसूत्र होता है C2H5OH होता है। तो इथाइल अल्कोहल का अगर स्ट्रक्चर आप देखिएगा तो इस तरह से आप देखेंगे, यह हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया अल्कोहल का, और यह इस तरह से, तो यह इथाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर हो गया। तो आंसर हमारा होगा C2H5OH। तो आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें फंक्शनल ग्रुप OH है और इसका कॉमन नेम है इथाइल अल्कोहल, और अगर इसका IUPAC नेम, यूपिक नेमिंग अगर करना होगा तो इसका यूपिक नाम है इथेनॉल। इसका यूपिक नाम है इथेनॉल। ऑल लगता है अल्कोहल में, जो होता है यूपिक नेमिंग में ऑल लगता है। तो हम लोग अब आते हैं 19 क्वेश्चन पर। तो आप देखेंगे कि इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें आप देखते हैं एक का नाम है एलिफैटिक और दूसरा का नाम है एरोमेटिक। तो एरोमेटिक कंपाउंड ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें बंद श्रृंखला पाया जाता है, जबकि एलिफैटिक में खुली श्रृंखला होता है। खुली श्रृंखला और बंद श्रृंखला आप देख सकते हैं कि जैसे मीथेन हो गया, तो मीथेन में कार्बन जो है इस तरह से CH4 मौजूद है। इथेन में भी आप देखेंगे तो इस तरह का खुली श्रृंखला पाई जाएगी। प्रोपेन में भी खुली श्रृंखला पाई जाएगी। लेकिन जब ब्यूटेन की, यहाँ पर जो बेंजीन की बात करेंगे C6H6, तो उसमें इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो यह एक तरह का बंद क्लोज्ड चेन है, इसलिए जो क्लोज चेन होता है उसी को बोला जाता है
एरोमेटिक। तो C6H6 यहाँ जो होगा बेंजीन जो होगा वह एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का उदाहरण होगा। अगला जो नेक्स्ट सवाल है, लास्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं। तो 3 आबंध किस में होते हैं? तो 3 आबंध तो आप देखते हैं कि अल्काइन समूह में होता है। अल्काइन समूह जो ग्रुप है उसमें ट्रिपल बॉन्डेज पाया जाता है, तो इसको तो मीथेन बोलते हैं, इसको इथेन बोलते हैं। C3H8 3 6 7 8 इसको आप प्रोपेन बोलते हैं। लेकिन यह जो समूह आप देख रहे हैं C3H4, तो इस तरह से आप देखेंगे कि अल्काइन ग्रुप का जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2 होता है। तो अगर 3 यहाँ पुट करते हैं तो हमारा जो सूत्र बनेगा C3H4। तो यही देखिए अल्काइन ग्रुप का जो C3H4 हो गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही हाइड्रोकार्बन जो है 3 आबंध का हाइड्रोकार्बन है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज 20 क्वेश्चन को हल किया। आगे भी हम लोग अगले सेट में, तीसरे सेट में जो बोर्ड से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होंगे, जो कंसेप्चुअल सवाल होंगे, उन सवालों का हम लोग हल करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।